हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। अपन बात कर रहे थे चौहान वंश की। किसकी बात कर रहे थे? चौहान वंश की। और अपन आ गए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन सा भाग था ये? सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जन्म और उसका राज्याभिषेक, कुछ राजनीतिक प्रभाव, कुछ संघर्ष पृथ्वीराज चौहान के अपन ने भाग पार्ट के अंदर पढ़े थे। इससे आगे अपन बढ़ते हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में थोड़ा रिवाइज करा दूं। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन मैंने आपको बताया कि अनिलवाड़ गुजरात के अंदर 1166 ईस्वी में इसका क्या हुआ भाई? जन्म हुआ। फिर उसके बाद बात की जाए 11 वर्ष की आयु में ही इसका क्या हुआ? राज्याभिषेक। क्या हुआ इसका? राज्याभिषेक। फिर बात की जाए कि 1100 को संघर्ष पढ़े थे अपन ने, कुछ संघर्ष पढ़े थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में इसने गुड़गांव पर अपना अधिकार किया। वर्तमान गुरुग्राम 1182 में एक महत्वपूर्ण युद्ध रखा था। वो कौन सा था? तुमुल का युद्ध। कौन सा युद्ध भाई? तुमुल का युद्ध, जिसमें किसको पराजित किया? परमीर देव को। किसको पराजित किया? परमीर देव को पराजित किया। अब उसके पश्चात बात की जाए, इसमें अलाउद्दीन 2 सेनापति मारे गए थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा जानकारी बता देता हूं मैं तुम्हें, ध्यान दो इधर भाई। ये अपना राजस्थान, और राजस्थान का केंद्र कौन सा भाई? अजमेर। ये आपकी क्या हुई? दिल्ली। और इधर आपके बात है, ये आपका क्या हुआ? कन्नौज। क्या हुआ भाई? कन्नौज। कन्नौज का जो शासक था, कन्नौज का जो शासक था वो था भाई जयचंद गढ़वाल। कौन था भाई? जयचंद गढ़वाल था, जिसकी एक इकलौती पुत्री थी, उसका नाम था राजकुमारी संयोगिता। क्या नाम था भाई? राजकुमारी संयोगिता। तो एक हिंदू पद का युद्ध भी कह सकते हैं। हिंदू पद का संघर्ष। किसका संघर्ष भाई? हिंदू पद का संघर्ष कब हुआ? ये कह सकते हैं 1189 ईस्वी में। संघर्ष का कारण क्या रहा? संघर्ष का जो कारण बना, एक तो साम्राज्यवाद विस्तार नीति, दूसरा ये कह सकते हैं जयचंद गढ़वाल की पुत्री राजकुमारी संयोगिता। थोड़ा सा इसके बारे में कहानी बताता हूं मैं आपको कि दिल्ली अजमेर में जो वर्चस्व था, किसका था भाई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। और कन्नौज का राजा कौन था? जयचंद गढ़वाल। तो क्या हुआ भाई? जयचंद गढ़वाल के बारे में बात की जाए तो जयचंद गढ़वाल ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें राजपूताना के व भारत के सभी शासकों को आमंत्रित किया, या ये कहें अश्वमेध का आयोजन किया। उसके अंदर लगभग अधिकांश शासकों ने जयचंद गढ़वाल की अधीनता स्वीकार कर ली। अब उसी बीच में बात की जाए तो इसके जो अश्वमेध यज्ञ में जो उपस्थित नहीं हुए, एक तो पृथ्वीराज चौहान और इसका जो बहनोई था मेवाड़ शासक, वो उपस्थित नहीं हुए। तो एक तो वैमनस्यता ये रही। उससे मैं पहले थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान के बारे में वहां पर वापस ले जाता हूं आपको। तो पृथ्वीराज चौहान की वीरता से ये प्रभावित थी। कौन भाई? संयोगिता। कौन प्रभावित थी? संयोगिता। संयोगिता प्रभावित थी। ये इनके बारे में बात की जाए, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या था कि एक कथा है, मैं आपको बताता हूं थोड़ी सी, कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में एक नर्तंगना थी। और मैंने कल आपके बारे में बात की थी, एक सेनापति था भाई। कौन सा था? कैमास। कौन सा था? कैमास।
उसके दरबार में एक नृत्यांगना थी जो किसको चाहती थी, राजा महाराजा के दरबार में नृत्यांगनाएं होती, जो नृत्यांगना किसको चाहती थी, कैमास को चाहती थी। एक दिन क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान अपने किले की जिम्मेदारी सौंपकर शिकार के लिए जंगल में चला जाता है। किले की जिम्मेदारी किसको देता है, कैमास को देता है। अब कैमास क्या है, रात्रिकालीन किले की सुरक्षा बनने के लिए गश्त करता रहता है। तभी नृत्यांगना अपने महल में से कैमास को आता देखकर अपने घुंघरू की या पैरों की आवाज तेज कर देती है। इस कौतूहल को देखते हुए कैमास क्या है कि उस नृत्यांगना के महल के वहां चला जाता है और वहां नृत्य देखने लग जाता है, यानी अपनी जिम्मेदारी से उतर जाता है। बाद में जब पृथ्वीराज चौहान वापस लौटता है तो पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता चलता है। दोनों को दरबार में बुलाया जाता है, नृत्यांगना को वहां से निकाल दिया जाता है, कैमास को सजा दी जाती है। अब जो नृत्यांगना थी वो क्या है कि जयचंद गढ़वाल में राजकुमारी संयुक्ता की दासी बन जाती है। राजकुमारी संयुक्ता क्या बन जाती है भाई, दासी बन जाती है। अब हमेशा ये नृत्यांगना संयोगिता से किसके बारे में बातें करती थी, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बातें करती थी कि पृथ्वीराज चौहान ये, पृथ्वीराज चौहान वो, पृथ्वीराज चौहान ऐसे, उसकी वीरता का व्याख्यान करती रहती थी। अब क्या हुआ कि भाई संयुक्ता को तो ये लगा कि पूरे संसार में सिर्फ एक ही मर्द है और वो कौन है, पृथ्वीराज चौहान, उसके अलावा कोई और नहीं। तो इस तरह संयोगिता क्या है, पृथ्वीराज चौहान को चाहने लग जाती है और उसकी जो मूर्त अपने मन में समा लेती है। उसकी एक ही इच्छा रहती है कि वो जीवन में शादी करेगी, किसी करेगी, पृथ्वीराज चौहान से अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगी। भाई पूरा व्याख्यान किसने किया, इस जो नृत्यांगना थी, जो दासी बनी उसने। पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा था। कुछ बताते हैं कि वैसे मोबाइल में ऐसा हुआ था, भाई कहां मोबाइल का युग हुआ, इस प्रकार ये था। तो इस नृत्यांगना ने, कुछ यूट्यूब वगैरह देख सकते हो आप, तो संयोगिता को इस नृत्यांगना ने किसके बारे में बताया, पृथ्वीराज चौहान देवते के बारे में। अब एक दिन होता क्या है कि जयचंद गढ़वाल आश्रम में यज्ञ का आयोजन करवाया। ये पृथ्वीराज चौहान उसमें उपस्थित है नहीं हो, तो जयचंद गढ़वाल क्या है, पृथ्वीराज चौहान को सबक सिखाने के लिए, उसे अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए अश्वमेध यज्ञ से पहले अपने कुछ सेनापतियों के साथ युद्ध की तैयारी के आदेश देता है। तभी महल में से युद्ध की तैयारी चलने वाली थी, यानी जयचंद गढ़वाल युद्ध के लिए जाने वाला था। तभी महल में से जयचंद गढ़वाल की पत्नी बाहर आती, कहती महाराज आप कहां जा रहे हो, थोड़ी देर रुकिए, आप रुकिए, तुझे मेरे साथ एक बार महल में चलिए। जयचंद गढ़वाल कहता है रानी आपको तिलक लगाकर विदा करना है, आप मेरे को रोक रही हो। नहीं बोल महाराज एक बार आप तो चलिए। वो क्या है कि जयचंद गढ़वाल को संयुक्ता के महल के अंदर ले जाती है, उसके कमरे के अंदर ले जाती है। वहां जाकर देखते हैं तो संयुक्ता क्या है कि अपने बाल बिखेरे हुए को भवन में विकराल रूप धारण करके रोती रहती है। जयचंद गढ़वाल अपनी इकलौती पुत्री को देखकर, इकलौती पुत्री का ये हाल देखकर चिंतित होता है। उसे पूछता है कि भाई तेरे मन में क्या है, ऐसे क्या दुख है तेरे को जो आप इस तरह दुखी हो रहे हो। तो संयोगिता काफी हड़दम करने के बाद यानी जब उसे पूछा जाता है तो वो कहती है कि भाई पृथ्वीराज चौहान को चाहती है, उसी से शादी करना चाहती है। इसके पैरों के तरह से जमीन खिसक जाती है। अब बोले भाई युद्ध तो करो क्या सब। उसकी पत्नी कहती है कि सभी राजा महाराजा यहाँ आए हुए, तो क्यों ने इसका स्वयंवर कर दिया है, तो इसका स्वयंवर का आयोजन कर दिया जाता है। सभी राजा महाराजा जो भी नहीं आए थे वहां पर सभी को बुलाया जाता है, परंतु पृथ्वीराज चौहान और उसके बहनों को नहीं बुलाया जाता। बाद में जयचंद गढ़वाल का एक सेनापति कहता है कि महाराज इस तरह तो अपनी बेइज्जती क्या किया जाए। बोला ऐसा किया जाए, दोनों बहनों और पृथ्वीराज चौहान की, उसके बहनों और पृथ्वीराज चौहान की क्या है कि मूर्ति बनाई जाए और द्वारपाल के रूप में पर भार लगा दी जाए। उनकी बुत बनाए जाते हैं और भार रख दिए जाते हैं। दूसरे दिन स्वयंवर का आयोजन होता है। संयुक्ता अपने हाथों वरमाला लेकर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए चलती है, हाथों में वरमाला, और भाई धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सभी राजा महाराजाओं को छोड़कर और पृथ्वीराज चौहान के बुत को माला पहन देती है। सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है।
जयचंद गढ़वाल सोचता है कि भाई क्या पता भूल गई। ये प्रक्रिया वरमाला की 3 बार दोहराई जाती है और तीनों बार संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान के बुद्ध को माला पहना देती है। इधर सारी सभा में सन्नाटा। जो राजा महाराजा उनके बुद्ध पे हंस रहे थे वो आज दुखित है कि भाई हम यहाँ पर सजीव के रूप में उपस्थित है और सजीव के रूप में उपस्थित होने के बाद भी हमें संयुक्ता की वरमाला का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। और एक पृथ्वीराज चौहान एक बुद्ध के रूप में है और उसे संयुक्ता की वरमाला का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब क्या है कि ये बात पता चलती है किसको, पृथ्वीराज चौहान को। तो दिल्ली दरबार के अंदर पृथ्वीराज चौहान जब वहां रहता है उपस्थित तो उसी बात का पता चलता है। तो पृथ्वीराज चौहान कहता है कि भाई इसको सबक सिखाना पड़ेगा, जयचंद ने अपना अपमान किया है। परंतु उधर पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी था कौन, चंद्रबरदाई। कौन भाई, चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई क्या करते, कहते हैं महाराज साहब एक मिनट सुनिए तो सही, मानते हैं कि आपका अपमान हुआ है, परंतु ये तो सोचिए उसकी पुत्री संयोगिता ने आपका वर्ण किया है। चाहे आपके पुतले को माला पहना या आपको, बात तो एक ही है। अपना पहला फर्क बनता है संयोगिता को लेकर आना। अब ये सोचने में मजबूर हो जाता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की एक पत्नी थी, सबसे पहली पत्नी थी इच्छल कुमारी। कौन सी थी भाई, इच्छल कुमारी। पृथ्वीराज चौहान सभी से आज्ञा लेता है, वे पूछता है भाई एक सही रहेगा क्या। पृथ्वीराज चौहान को सभी कहते हैं हाँ संयुक्ता को आपको लेकर आना। अब क्या है, कैसे लाया जाए भाई, वैसे शादी करेगा। तो पृथ्वीराज चौहान से सेनापति चंद्रबरदाई कहता है महाराज अपना मंडली का रूप धारण करके चलेंगे। ये गवैये के रूप में जाता है पृथ्वीराज चौहान, ढोलकिये के रूप में, ढोलकिये का रूप धारण करके जाते हैं बहरूपे का, और सारी सेनाएं कन्नौज तक, अजमेर से कन्नौज के बीच में स्थापित कर दी जाती है। पहुंच जाते हैं। जयचंद गढ़वाल को ढोलकिये के ऊपर शक होता है, परंतु अपना यकीन शक यकीन में बदलने के लिए वो उसे आमंत्रित कर देता है। चंद्रबरदाई का सम्मान करता है। चंद्रबरदाई कहता है महाराज जैसे से हम गुजर रहे थे तो आपके दरबार में, इस तरह राजा के दरबार में उपस्थित होने की इच्छा हुई तो हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं। वो कहता है आओ चंद्र, तुम्हारा सम्मान किया जाता है चंद्र का। फिर वहां पर नृत्य गान का आयोजन होता है। जयचंद से एक बार इस दासी ने कहा था कि वो पूरे संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति से पर्दा करती है, वो किससे करती है, पृथ्वीराज चौहान से। वो लाखों में खड़ा हो जाए तभी उसे वो पहचान ले। तो अपना शक यकीन में बदलने के लिए उस नृत्यांगना को बुलाया जाता है। नृत्यांगना पृथ्वीराज चौहान ने ढोलकिये को देकर पर्दा कर देती है। जयचंद प्रसन्न होता है। तभी थोड़ी देर बाद वो पर्दा हटा देती है। जयचंद पूछता है पहले तो ये बता तूने पर्दा, दासी से नृत्यांगना को रोक कर कि पहले तो ये बता तूने पर्दा किया क्यों, और किया तो फिर हटाया क्यों। बोल महाराज मेरे को क्या है, चंद्रबरदाई में पृथ्वीराज चौहान नजर आया, इसलिए मैंने उसके सम्मान के लिए पर्दा कर लिया, और बाद जब मेरे को पता लगा ये तो पृथ्वीराज चौहान है, वो चंद्रबरदाई है, तो मैंने पर्दा हटा दिया। और वहां से दौड़ते हुए किसके पास पहुंचती है भाई, संयोगिता के पास पहुंचती है। संयोगिता से कहते हैं कि रोना धोना छोड़ दो, आपके जो बादल छाए हुए थे घटा के वो दूर हटने का समय आ गया है। संयुक्ता बड़ी प्रसन्न होती है क्योंकि उसने जो सोचा था उसके बारे में, जो सपनों में देखा था, काल्पनिक रूप से विचार किए थे, आज हकीकत में परिवर्तित होने वाला है। इस नृत्यांगना और चंद्रबरदाई सहायता से योजना बनाई जाती है। वो कहते हैं कि भाई सुबह मैं इसको वाटिका के अंदर लेकर आऊंगी पूजन के लिए। आप क्या है कि पृथ्वीराज चौहान को वहीं लेकर, पृथ्वीराज चौहान को वहीं पर भेज देना। पृथ्वीराज चौहान सुबह अपने घोड़े के साथ, नाट्यरंगा घोड़े के साथ वहां पर पहुंच जाता है वाटिका के अंदर। वहां पर संयोगिता पूजती है। अब संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे सामने एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कोई, यानी रामायण के अंदर कह सकते हैं राम सिया को सिया राम को देखते हैं। प्रथम बार फूल वाटिका के अंदर में देखे होगे आपने रामायण उसके अंदर। तो अब केदार जी कहते हैं नृत्यांगना भाई अब तो छोड़ो देखना अपना,
ये देखना वगैरह छोड़िए, यानी ये नहीं तुम्हें देखी मेरी आंखें। अब आप छोड़िए इन चीजों को, जो जिस कार्य के लिए उसको पूरा करो। पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता को अपने घोड़े पर बैठाता है और उसे बैठाकर अपने साथ अजमेर ले आता है। ये स्थिति में देखकर धीरे धीरे कुछ इस बात का पता चल जाता है। जैसे गढ़वाल का पीछा करते हैं सेना, बीच में सैनिक लगाए हुए थे, तो इसमें लगा पृथ्वीराज चौहान की एक तिहाई शक्ति नष्ट हो जाती है। ये कह सकते हैं ये जो संघर्ष हुआ इसको कहते हैं 1100, यानी बाद में बीच में जो संघर्ष हुआ इसे हिंदूपथ का युद्ध भी कहते हैं। इसी संघर्ष में कौन विजय हुआ? वैसे पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। अब ये वैमनस्यता हो गई थी किसके साथ भाई? गढ़वालों के साथ। शादी हो गई, पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्त के साथ क्या किया भाई? गंधर्व विवाह किया और वो अपनी दुश्मनी की आग में जलता रहा। कौन? जयचंद गढ़वाल। उसके बाद भाई ये तो जयचंद गढ़वाल के साथ दुश्मनी, गढ़वाल और चौहानों का संघर्ष हुआ। वैमनस्यता किस प्रकार हुई उसके बारे में बताया, जिसका प्रमुख कारण रही राजकुमारी संयोगिता। कल अपन बात कर रहे थे तुर्की संघर्ष। कौन से संघर्ष की बात कर रहे थे भाई? तुर्की संघर्ष, जिसे मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। अपन ने अलग अलग किताबों के अनुसार आपको बताया था कि अलग अलग कितनी बार पराजित किया है। अब दो महत्वपूर्ण युद्ध आते हैं जिसमें तुर्की संघर्ष में बात की जाए तो एक सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष आता है भाई तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध की बात की जाए तो कब हुआ भाई? 1191 ईस्वी। ये कहां पर है? मैदान करनाल, हरियाणा के पास स्थित है तराइन का। अब बात की जाए ये युद्ध किस किस के बीच हुआ भाई? ये युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान तृतीय और किसके बीच लड़ा गया युद्ध? मोहम्मद गोरी के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बात की जाए भाई विजय कौन हुआ? आपका विजय हुआ पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस युद्ध के अंदर विजय हुआ पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस युद्ध के अंदर विजय हुआ। इसमें पृथ्वीराज का जो सेनापति था वो था खांडेराव। कौन था भाई? खांडेराव। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था। फिर बात की जाए इस युद्ध में पृथ्वीराज का जो सामंत था गोविंदराज, उसने क्या है? मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया, पर वही हमेशा की तरह उसे जिंदा छोड़ दिया गया। पृथ्वीराज चौहान ने फिर इस युद्ध के बाद फिर क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा सरहिंद पर, भटिंडा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया, जहां मोहम्मद गोरी के दुर्ग रक्षक काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लिया गया। तो ये हुआ कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। कौन विजय हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजय हुआ। सेनापति कौन था? खांडेराव। तराइन का मैदान करनाल हरियाणा के पास। इसके पश्चात क्या हुआ कि जहां पर भटिंडा में अधिकार था किसका? मोहम्मद गोरी का। दुर्रक्षक कौन था? काजी जियाउद्दीन। पृथ्वीराज चौहान ने भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण किया और काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लिया। कुछ समय बाद उसे वापस जिंदा छोड़ दिया। छाया यही। फिर उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद गोरी अधीनता स्वीकार करने के लिए उन्हें प्रस्ताव भेजता है पृथ्वीराज चौहान वापस उनको ठुकरा देता है। उसके बाद होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें जयचंद गढ़वाल के द्वारा मोहम्मद गोरी का साथ दिया जाता है। और फिर होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। ध्यान रखना, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ भाई?
1192 ईस्वी। किस किस के बीच हुआ भाई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और किसके बीच भाई? मोहम्मद गौरी के मध्य। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ किसने दिया भाई? जयचंद गढ़वाल के द्वारा उनका साथ दिया गया। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था भाई? पृथ्वीराज चौहान का सेनापति वही कौन था भाई? खांडे राव। कौन था? खांडे राव। और इस युद्ध में विजय कौन हुआ भाई? मोहम्मद गौरी। कौन विजय हुआ? मोहम्मद गौरी इस युद्ध के अंदर विजय हुआ।